Good morning, student. Till today we have studied up on what is the disorder in urinary tract, urinary system. That is, urinary system means you know that four organ: kidney, ureter, urinary bladder and urethra. अभी आते हैं, पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द किडनी स्टोन. Kidney stone we have discussed. Right now we will go to second disorder of the urinary system, that is urinary tract infection. आप लोग को पता है, आप लोग जहाँ पे पब्लिक प्लेस में, बस स्टैंड में, ट्रेन स्टेशन में, आप लोग जब व्हेन यू डू यूरिन, आप यूरिन करते हो तो क्या होता है जी, वहाँ पे भी कोई जिसका एक्चुअली इन्फेक्शन हुआ है वो भी वहाँ पे पेशाब करता है. वहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है, वो बैक्टीरिया आप पेशाब करते जाओ, वो बैक्टीरिया आपके अंदर भी आ जाता है. आपका डिफेंस सिस्टम यदि वीक है, डिफेंस सिस्टम मीन्स योर इम्यून सिस्टम. सो इन पब्लिक प्लेस where all people do the urination, where you also do, that bacteria comes into your urinary tract and it creates infection in your urinary tract. So this is three disorder. We will study one disorder that we have studied in last session, that is kidney stone. Then bacteria, what bacteria I have told you, if you do the urine in public place, bacteria enter into the urinary tract and overcome the body defense system. Body defense system means your immune system. आपका इम्यून सिस्टम यदि वीक है, वो पब्लिक प्लेस में पेशाब करने के बाद वो बैक्टीरिया आपके अंदर घुस जाता है. उससे क्या होता है, व्हाट हैपन, द एंड रिजल्ट क्या होता है, दैट इज आपको पेन फील होता है. यू फील पेन एंड फ्रीक्वेंट यूरिन. आपको जल्दी जल्दी हर 2 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में, एक टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम, सपोज आपको 3 बार यूरिन होता था दिन में या 5 बार होता था, अभी वो 15 बार होना चालू करेगा. इट विल इंक्रीज टू 15 टाइम्स. सो फ्रीक्वेंट यूरिन होता है. देन बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द सेंसेशन. बर्निंग सेंसेशन क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन मतलब आपको जलने का, जब यूरिन आप करेंगे तो आपको जलने का फीलिंग होगा. तो बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, ये उसका भी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में होता है. और डायबिटीज मेलिशियस आप लोग को पता है क्या है. डायबिटीज मेलिशियस आपका ब्लड में यदि शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है, सबको, आपको आज के दिन में घर में किसी को पूछो मेरे को डायबिटिक है, व्हाट इज दैट डायबिटिक. डायबिटिक मीन्स योर शुगर लेवल इन ब्लड इज हायर देन द नॉर्मल. जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, दैट्स व्हाई you are affected by the diabetics. So sugar level in blood is higher than the normal. और excess blood क्या होता है, blood जो आपका ब्लड में शुगर लेवल हायर होता है, तो एक्सेस ब्लड का क्या होता है, एक्सेस ब्लड क्या होता है, एक्सेस ब्लड आपका यूरिन के थ्रू में पास आउट हो जाता है. सो डायबिटिक बहुत चीजें, डायबिटिक आपका इसका इम्पैक्ट बहुत है. तो इसीलिए आप लोग कभी भी डायबिटिक्स से बचे, क्योंकि आपका आहिस्ता आहिस्ता आंख नष्ट हो जाता है, किडनी नष्ट हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज का मेन इम्पैक्ट आंख पर और किडनी पर. ठीक है. फिर वही जो पहले वाला कहा था यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, ये और एक दूसरा है इन्फेक्शन से. जो इन्फेक्शन हुआ था आपको कोई पब्लिक प्लेस में कहीं से भी आपको इन्फेक्शन हुआ था, उसमें क्या होता है, ब्लड भी निकलता है. You also find blood in urine. And आपका से कहीं पे भी किडनी में थोड़ा ट्यूमर हुआ है या इंटरनल डैमेज टू किडनी भी हुआ है, उससे भी ब्लड निकलता है. तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इंडिकेट्स इन्फेक्शन, ट्यूमर, इंटरनल डैमेज टू किडनी. दीज आर ऑल दी इंडिकेशन इफ ब्लड इज प्रेजेंट इन यूरिन. सो जब भी आपको ये ब्लड मिलता है यूरिन में, इमीडिएटली यू गो टू डॉक्टर, क्योंकि ये कुछ ना कुछ भी मतलब खतरनाक रीजन हो सकता है, इसीलिए यू टू टेक केयर. सो
now in the disorder of urinary system we have finished. Just write it down. We will go to next session. Okay. अभी आते हैं किडनी फेलियर. किडनी फेलियर पे हाउ किडनी गेट फेल्ड. किससे किडनी फेल होता है? बिकॉज इन्फेक्शन, इंजुरी एंड डैमेज टू किडनी. तो ड्यू टू ऑल दिस थ्री किडनी गेट्स फेल्ड. सो किडनी फेल होता है. सपोज वी आर हैविंग बोथ किडनी, 2 kidney we are having. Out of 2 kidney, if one kidney get failed, then other kidney can manage the total excretion system. Okay. So if both kidney damaged, then what we have to do? We needs to do dialysis or kidney transplant. दोनों किडनी यदि खत्म हो जाता है तो हम लोग को डायलिसिस करना पड़ता है और किडनी नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. एक किडनी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट कैन मैनेज. और डायलिसिस, व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस आते हैं वो प्रोसेस वेयर ए मशीन इज यूज्ड टू फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड. किडनी का काम क्या है? आपका ब्लड को फिल्टर करना एंड क्लीन करना, जितना भी टॉक्सिक है वो सब खत्म करना. अभी साइंस इतना डेवलप हो गया है, आप लोग देखे होंगे जिसका किडनी डैमेज हुआ है वो डायलिसिस करने जाता है. वो डायलिसिस क्या, एक मशीन किडनी का काम करता है. वो मशीन क्या करता है? मेनली किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर एंड क्लीन करना. वो मशीन वो ब्लड को फिल्टर एंड क्लीन कर देता है. फिर यार फ्रीक्वेंट कुछ दिन बाद उसको फिर जाना पड़ता है. जब फिर टॉक्सिक जम जाता है, आपका खराब चीजें सब एक्यूमुलेट होना चालू होता है, फिर जाके ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड डायलिसिस. एंड अभी किडनी फेलियर हो गया, डायलिसिस हो गया, फिर आ जाएंगे ये रेनल ट्यूबुल्स में. नेक्स्ट सेशन में हम रेनल ट्यूबुल्स में जाएंगे. आप लोग जस्ट राइट इट डाउन. We come to renal tubules, what I have discussed in last session. Renal tubules is a small coil like structure. वो coil like है, किडनी के अंदर है, जो ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है. एक्चुअली इट फिल्टर्स द ब्लड एंड फॉर्म द यूरिन फॉर्मेशन रेनल ट्यूबुल्स के थ्रू में. ये coil like अंदर पूरा ऐसा ऐसे ऐसे गूंथा हुआ है पूरा. तो उसका टोटल हाउ मेनी रेनल ट्यूबुल्स आर देयर इन किडनी? टोटल 2 million. And each tubules is 4 to 5 centimeter long. If we make a total length of all the tubules present in the kidney, that will be 16 kilometer. Can you imagine? वो ट्यूबुल्स उनका मेन वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, इनका मेन है आपका उसको ब्लड को फिल्टर करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन करते हैं. ये वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इन द किडनी. ओके. देन कम टू सम स्टैटिस्टिक्स. किडनी में क्या क्या होता है आप लोग को भी थोड़ा जानना है. ये लास्ट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन का ये लास्ट वीडियो है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. We will come to some statistical data. Blood flowing through kidney per minute. How much? 1 liter. पर मिनट में ब्लड कितना पास करता है किडनी में? 1 liter. Then come to blood vessel in both the kidney. जो ब्लड वेसल है किडनी में वो कितना है टोटल? यदि हम उसको जोड़ देंगे दैट इज 160 किलोमीटर. ब्लड फ्लोइंग थ्रू किडनी हो गया 1 liter पर मिनट. ये क्वेश्चन ये आप नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन शेयर आता है एग्जाम में. प्राइमरी यूरिन प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर.
कोई भी ह्यूमन बॉडी में 24 घंटा में कितना यूरिन फॉर्मेशन होता है? 180 लीटर। आप ताज्जुब हो जाओगे, ये 180 लीटर फॉर्म होता है तो कहाँ जाता है? इसमें 178 टू 179 लीटर अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी फिर रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और फाइनल यूरिन कितना जाता है बाहर रीअब्जॉर्प्शन के बाद? ओनली 1 to 2 लीटर। सो टोटल हम लोग का टोटल इन आवर बॉडी यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर्स 180 लीटर, then it gets reabsorbed to body 178 to 179 liter, then balance 1 to 2 liter come outside. Okay, these are some statistical data relating to kidney. Just write it down. And renal tables you write, these are all the, this is the basic coil like structure. Basic, you can write basic coil like tubes in kidney। वो क्या करता है? टू फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म द यूरिन। इसका मेन काम है ब्लड फिल्टर करना और यूरिन, इसमें यूरिन भी ये ट्यूबुल्स में जाता है। तो आप जस्ट नोट इट डाउन, दीज आर ऑल द लास्ट सेशन ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ओके, प्लीज राइट इट डाउन।